हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का परसेंटेज की क्लास 11 में स्वागत करता हूं। दोस्तों परसेंटेज की क्लास 11 में मैं आपको न्यू टाइप के क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि प्राइस और क्वांटिटी बेस्ड है। ठीक है, तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए इस क्लास 11 को मैं शुरू करता हूं और आपकी जो परसेंटेज पर जो कमांड है उसको बहुत ही बेहतर करता हूँ। चलिए सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे और ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये है आपका न्यू टाइप क्वेश्चंस प्राइस प्लस क्वांटिटी बेस्ड। ठीक है, इसको देखते हैं क्या कहते हो आप, देखते हैं। चलिए आइए, तो क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ साल्ट enables a person to buy 2 kg more for 272 rupees. The reduced price of salt per kg in rupees is. अब इसका मतलब समझाते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15% जो आपका साल्ट का जो प्राइस है, जो नमक का जो कीमत है, उसमें हमने 15% को घटोतरी किया, मतलब घटाया। तो एक व्यक्ति क्या क्या सोचता है कि भैया इसमें जो है साल्ट का जो प्राइस है उसको कम कर दिया 15%, तो वो सोचा कि 2 किलो और ले लेता हूँ 272 रुपये का। ठीक है, तो कह रहे रिड्यूस प्राइस बताइए कि जो रिड्यूस हुआ जो साल्ट का जो नया प्राइस है वो बताइए कि क्या होगा पर केजी। समझे आप, 15% जो है वो साल्ट के प्राइस में रिडक्शन होती है, कमी होती है। ठीक है, तो व्यक्ति सोचता है कि चलिए 15% कमी हो गया तो मैं 2 किलो और ले लेता हूँ। तो पर्सन क्या करता है कि वो 2 किलो और ले लेता है 272 रुपये का। ठीक है, हमने कहा बढ़िया है जी। तो कह रहा है कि जो नया प्राइस हो गया साल्ट का रिडक्शन होने के बाद वो बताइए कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है हमसे बोल रहा है कि रिडक्शन हो रहा है 15% का। तो पहले 15% को यहाँ पे तोड़ लीजिए कोने में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15/100 कर लिया, इसको काट लीजिए तो 3×5 = 15 हो गया, यहाँ पे 20×5 = 100 हो गया। तो ये रिडक्शन हो रहा है तो -3/20। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये ओल्ड वैल्यू है और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 20 - 3, रिडक्शन हो रहा है तो हो जाएगा 17। अब देखिए क्या कह रहा है, किस में हमारा जो है रिडक्शन हो रहा है, प्राइस में। इसको बनाएंगे कैसे, तरीका क्या है, सबसे पहले हम प्राइस लिखेंगे। ठीक है, आपको बोलना चाहूँगा ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये करा रहा हूँ प्राइस और क्वांटिटी बेस्ड। ठीक है, तो प्राइस करेंगे तो प्राइस कितना हुआ है हमारा, जो ओल्ड वैल्यू क्या है 20, इसमें से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो क्या हो गया हमारा प्राइस हो जाएगा 20 से 17। ठीक है, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में, मतलब कि अगर आप देखोगे परसेंटेज की क्लास 10 वीडियो में, मैंने बहुत बढ़िया से आपको समझाया है कि आखिर जो है प्राइस क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, मतलब उतना जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन सिंपल बताता हूँ कि प्राइस हमारा क्या है 20 से 17 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी पे आऊँ, ठीक है, क्वांटिटी क्या हो जाएगा 20 से 17 हमारा जो है वो प्राइस है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी जो है जस्ट इसका रिवर्स कर जाता है। क्वांटिटी क्या हो जाएगा 17 से 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या समझने वाला चीज़ है, हमारा जो है 17 है, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ओल्ड है और यहाँ पे चाहो तो आप न्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटी 17 था, ठीक है, और 20 हो गया, मतलब कितना क्वांटिटी बढ़ा है अगर हम ध्यान से देखें तो 3 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अब देखिए ये जो ये आपका 3 है, ये जो 3 है तो 3 यूनिट है, ये आपका पता है किसके बराबर है, ये जो है ये आपका 2 केजी के बराबर है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है हमें बोला है कि 2 किलो मोर वो परचेज कर लेता है, खरीद लेता है। ठीक है, तो ये जो 3 यूनिट है ना ये 2 केजी के बराबर है। ठीक है, तो 2 केजी के बराबर हो गया, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट जो हो गया वो 2/3 केजी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 17 यूनिट कितना हो जाएगा, 20 यूनिट कितना हो जाएगा। तो अगर हम 17 यूनिट की बात करेंगे तो 17 यूनिट हो जाएगा 17 गुना 2/3, ये हो जाएगा 34/3 केजी हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 20, न्यू वैल्यू क्या है 20, तो अगर हम 20 यूनिट की बात करें तो हो जाएगा 20 गुना 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 40/3 केजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालने को कह रहा है कि रिड्यूस प्राइस, नया प्राइस। अगर हम ओल्ड प्राइस की तरफ जाते हैं, ओल्ड प्राइस पुराना प्राइस की बात करते हैं, तो क्या करोगे आप, तरीका क्या है, सबसे पहले जो है हमारा ये परचेज कर रहा है जो वैल्यू, इसको उठाइए।
272 को ले लीजिए, ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओल्ड का कितना क्वांटिटी है हमारा, 17 यूनिट, और 17 यूनिट किसके बराबर है, 34/3। तो इसको जस्ट डिवाइड कर दीजिए 34/3 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 272, और 3 ऊपर चला जाएगा, बटा में 34 हो जाएगा। अब इसको काटना है तो काटिए, यहाँ पे 17 दूने 34 हो गया, ये 2 से काटिए तो 2 एकम 2 हो गया, 2 तिये 6, 1 बचा, 2 छके 12, ये 17 28 को काटिएगा तो कट गया, 17 8 36 से, और ये हो गया 18 का 24 आ गया है ओल्ड प्राइस। ये हमें ओल्ड प्राइस नहीं हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछ रहा है रिड्यूस प्राइस, मतलब न्यू प्राइस, या आप चाहो तो रिड्यूस प्राइस भी लिख सकते हो। तो न्यू प्राइस कैसे निकलेगा, न्यू प्राइस निकालने का तरीका क्या है, 272 जैसा है उसको ले लीजिए, ठीक है। और न्यू का वैल्यू कितना है भाई, न्यू का वैल्यू क्वांटिटी कितना है 20, और ये 20 यूनिट किसके बराबर है, ये हमारा है 40/3 kg के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 40/3 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 272 गुना 3 और बटा में 40। अब इसको आप चाहो तो काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 छके 12, यहाँ से 20 से काट दिया, ठीक है। इसको जो है आप इसे 2 से काटिए तो क्या हो जाएगा, 2 छके 12, 12 हो गया, 2 8 16, 68 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 68 × 3/10। इसको करिएगा तो 18 का 24 के 4, 2 हाथ में, अच्छा 3 18 2 20, तो कितना हो गया 204/10। तो क्या हो जाएगा हमारा 20.4 जो होगा वो आपका रिड्यूस प्राइस हो जाएगा। समझिए आप क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना था इसमें, सिंपल प्राइस को लिख लिए क्या हो रहा है, ठीक है। क्वांटिटी जस्ट इसका रिवर्स कर जाएगा, कितना हमारा बढ़ोतरी हुआ है घटोतरी देख लेना है, तो बढ़ रहा है भाई 17 से 20 हो रहा है, तो 3 यूनिट किसके बराबर है, 2 kg के बराबर। तो हमने कहा कि 3 यूनिट 2 kg के बराबर है, तो 1 × 2/3 kg। हमने कहा कि ओल्ड वैल्यू कितना है 17, तो 17 यूनिट जो हो गया 17 गुना 2/3, तो 34/3 kg के बराबर। और 20 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 20 यूनिट जगह 20 गुना 2/3, तो 40/3 kg के बराबर। ओल्ड प्राइस करना था तो हमें कुछ नहीं करना था, ये 272 को उठा लीजिए, ओल्ड का कितना है 34/3, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 24 आ गया, और न्यू का निकालना था तो हमारा 20.4 आ गया। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया तरह से ये समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ बनानास इनेबल्स अ कस्टमर टू बाई 6 more बनानास फॉर 80, व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस ऑफ बनानास पर डजन, है कि नहीं। अब देखिए वही उसी तरह से करना है, क्या कह रहा है 20% रिडक्शन हो रहा है, तो 20% को यहाँ तोड़ते हैं, 20% लिख दिया, 20/100 कर लिए, यहाँ पे काटा इसको, तो 1/5 रिडक्शन हो रहा है, मतलब क्या है हमारा ओल्ड वैल्यू हो गया प्राइस का 5, और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 5 - 1 4। देखिए यहाँ पे प्राइस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओल्ड लिख लीजिए और यहाँ पे आप लिख लीजिए न्यू। तो ओल्ड वैल्यू कितना हो गया 5, ठीक है, और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 5 - 1 आपका हो जाएगा 4। अब क्वांटिटी हमने सीखा, क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी हमने क्या सीखा, क्वांटिटी जो होता है वो रिवर्स कर जाता है, तो 4 से 5 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे कितना बढ़ोतरी हुआ है, 4 से 5 मतलब 1 की बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए 1 यूनिट जो हो गया वो किसके बराबर कहेंगे हम, एक कस्टमर को कितना खरीद रहा है कस्टमर 6, तो 6 के बराबर, तो 1 यूनिट 6 के बराबर हो गया, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा 4 × 6 24 के बराबर, और 5 × 6 30 के बराबर। अगर हमें ओल्ड प्राइस चाहिए तो क्या करेंगे हम, ओल्ड प्राइस चाहिए तो क्या करेंगे हम, ओल्ड प्राइस चाहिए तो हम इसको उठाएंगे, कहाँ है इसको, प्राइस को 80 उठा लिया, और बटा में क्या कर लीजिएगा आप, बटा में आप ओल्ड का वैल्यू 24 कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम न्यू प्राइस के लिए जाते हैं, न्यू प्राइस के लिए जाते हैं, तो न्यू प्राइस के लिए जाएगा तो 80 को उठा लीजिएगा, और बटा में करिए, किसको करिएगा बटा में बताइए, बटा में आप करोगे इसको न्यू को 30 को, तो क्या हम इसको करेंगे और हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, क्या ये सही है, नहीं। अब सोचिए क्या ये सही क्यों नहीं है, देखिए कह रहा है व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस ऑफ बनाना पर डजन। एक और यहाँ पे पॉइंट छुपा हुआ है, यहाँ पे बोला जा रहा है पर डजन की बात की जा रही है, मतलब डजन मतलब क्या होता है, एक डजन में कितना होता है 12 यूनिट होता है, तो यहाँ पे आपको जो है पर डजन की बात किया है, इसलिए हम इसको 12 से
मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है इसमें, ये 12 से इसको काट लीजिए, ये आपका हो जाएगा 40 रुपीज़ ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस क्या होगा हमारा 40 हो गया। अगर इसको काटना है तो एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, यहाँ पे ऐसे काट लीजिए, तो ये हो गया हमारा 32 रुपीज़। ये जो हो गया हमारा न्यू प्राइस हो गया या रिड्यूस प्राइस हो गया। तो ये भी ध्यान देना होगा कि आखिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पर डजन दिया हुआ है तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समझे क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है। सिंपल है, आपको प्राइस के लिए जाना है, ठीक है। प्राइस कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है उसको देखना है, उसको लिखना है। फिर क्वांटिटी में क्या करना है, रिवर्स गियर मार देना है, मतलब इसको पलट दीजिए, पलट दिए। फिर यहाँ पे देखना है कि कितना जो है वो बढ़ोतरी हो रहा है या कटौती हो रहा है। तो जितना बढ़ोतरी है उसको जो है वो कितना परचेज कर रहा है ज़्यादा, तो 6 मोर परचेज कर रहा है तो 6 के बराबर कर दिया। तो 4 यूनिट जो हो गया वो 24 के बराबर, 5 यूनिट 30 के बराबर। ओल्ड प्राइस हमारा कितना है निकालना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 80 बटा में 24 और हमें पर डजन बोल रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई तो 40 आ गया। और न्यू प्राइस 80 बटा में 30 गुना 12 कर दिया, यहाँ आपका 32 आ गया। तो यही हमसे पूछा जा रहा था, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इस कॉन्सेप्ट को, जो कि प्राइस एंड क्वांटिटी बेस्ड था, इस पे क्वेश्चंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है कमेंट कर सकते हैं और बाकी उसे भी शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।